हेलो गाइस, देखेंगे एनर्जीज क्या है मई मंथ की। कल भी बनाया था बट आई थॉट आई मेक इट इन पार्ट्स अदर सो दैट एक्स्ट्रा मैसेजेस में चैनल कर पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटाकल्स। एनर्जीज ऑफ मंथ ऑफ मई, यहाँ पे बहुत वर्कोहोलिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रहे हैं, बट यू विल बी इन अ स्पॉटलाइट गाइज। जो भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पॉटलाइट रहेगा। आप मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी, काम बहुत रहेगा, हाथ में बहुत काम है, बहुत कुछ आपको करना है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी गाइज, अगर आप किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप खुद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ चांस दैट you will be having that kind of atmosphere to propose someone. I can see this thing, okay? And secondly, yeah, but burden बहुत रहेगा, काम का बहुत प्रेशर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, that you are doing a lots of things. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, and that is what I am channeling for you right now. So यहाँ पे गाइडेंस ये रहेगा guys for you all. यू नीड टू टेक रेस्ट एज वेल। जितना काम कर रहे हैं ना आप, उसके कंपैरिजन में रेस्ट भी लीजिए, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओके, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सो यू शुड टेक रेस्ट एज वेल, नो डाउट। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मनी की एनर्जी भी बहुत सारी चैनल हो रही है। यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कन्फ्यूजन है। एंड अगेन गाइज, आपको रास्ते मिलेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है, 5 ऑफ कप्स, इट्स लाइक इस वक्त में आपकी जो अप्रैल मंथ की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे सैड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं चेंज होंगी, ये एनर्जीज़ चेंज होंगी, है ना। ये जो सैडनेस है, ये जो एक यू आर फीलिंग, यू आर स्टक, यू आर एट क्रॉस रोड्स, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, है ना, वो चीज़ें हट जाएंगी, है ना। एंड यू विल बी, ये सारी चीज़ें जो है ना स्विच होंगी कहाँ पे, करियर पे, पॉजिटिव एनर्जीज पे, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में ही स्टार का कार्ड है। एंड दैट इज टेलिंग मी कि स्टार का कार्ड इज़ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, राइट। बहुत लाइक विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहेंगी आपके लिए, एनर्जीज बैलेंस्ड रहेंगी, यू विल बी इन अ स्पॉटलाइट, यू विल बी हैविंग अटेंशन फ्रॉम पीपल, यू विल बी हैविंग मनी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, मे बी आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पर्क्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ मनी का धन लाभ हो सकता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे शामिल हो रही है, एक्स्ट्रा मनी आपको कहीं पे भी मिल सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। इफ़ यू आर इन बिजनेस, यहाँ पे प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है, बट जी तोड़ के काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फोकस इज शिफ्टिंग, आपका इस वक्त में जहाँ पे फोकस है ना, जो लैक कॉन्शियसनेस में फोकस है, वो फोकस शिफ्ट हो रहा है आपके पॉजिटिविटी की तरफ। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, राइट, दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो आई विल सी सम मोर मैसेजेस, एनर्जीज ऑफ मंथ ऑफ मे। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ मंथ ऑफ मे? Okay, just give me a second. Nine of Wands, the Lovers, Seven of Pentacles, King of Wands,
एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके लिए ओके 10 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ग्रेट गाइज, मैं बोल रही थी ना आपके लिए लव लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स हैं इन द मंथ ऑफ मे। आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ना, उसके रिगार्डिंग हीलिंग है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, या फिर आपने अगर किसी को हर्ट किया है, आपकी वजह से कोई दुखी हुआ है, आपकी वजह से कोई 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहा है, तो यू आर बिकमिंग दैट पावर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आपकी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वजह से अगर कोई भी दुख में चला गया है, कोई चिंता में चला गया है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आई हैं आपकी वजह से, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ नो मोर प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पे कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है। बट यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स यू वांट समथिंग बट यू आर बॉदर्ड अबाउट इट, कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। समहाउ ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट यू आर वेरी बॉदर्ड अबाउट योर एक्शंस, कि आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आगे जाना है, या फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ यहाँ पे ऑफ बीट भी जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। दैट यहाँ पे कुछ सेकेंडली आई वाज टेलिंग यू ना कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। 4 ऑफ सोर्ड्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। यहाँ पे एक ब्लैंकनेस नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज़ में। एक ब्लैंकनेस है दैट यू आर ब्लैकिंग आउट, यू आर नॉट एबल टू फोकस अपॉन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। यू आर जस्ट लॉस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं आप अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हैं आप। देयर इज़ लैक ऑफ अलाइनमेंट and it is mainly regarding your mental things, like you are mentally very much unstable as in not able to pay attention the way you need to pay attention at the things. दैट मीन्स कि जब हम एक्शन नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम बॉदर करने लगते हैं उन चीज़ों के लिए। वो एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। एंड मेनली इट कुड बी द एनर्जी ऑफ यूनियन। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है दैट यू आर वेरी मच स्टक इन योर लव लाइफ एंड यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर लव एंड यू वॉन्ट समथिंग एल्स। एंड कुछ और हो रहा है, कुछ और आप चाहते हैं, लेकिन उसके अलाइनमेंट में चीज़ें नहीं हैं। आई एम सीइंग दैट जो चीज़ें आप चाहते हैं वो उसका टाइम नहीं है, वो चीज़ें घटित होने के लिए। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। यू नीड टू वर्क अपॉन योर इंट्यूशंस या यू नीड टू वर्क अपॉन योर इंट्यूशंस। मतलब मे कब टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी लाना, मेडिटेशंस करना, प्रैक्टिसेस करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ईगो, डोंट स्टक इन द ईगो कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, अननेसेसरीली चीज़ें, आप यहाँ पे ग्रीड है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस मुझे यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मे नज़र आ रहे हैं। देयर आर सम इम्बैलेंसेस हैपनिंग इन योर एनर्जीज। rather than being in any negative emotion, I'll suggest you be in the gratitude. जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, ईगो कॉन्शियसनेस से आप जितना आप दूर रहेंगे। अगेन सी, ईगो यही नहीं है सिर्फ कि आई एम ग्रेट, आई एम, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ये ही ईगो नहीं है। ईगो के 2 फ्लेवर्स, एक्चुअली 8 फ्लेवर्स हैं, बट आई से यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको 2 फ्लेवर्स मैं आपको बताऊंगी। दे आर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सही, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर पा रहे हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे।
दैट मीन्स कि आप खुद को कम समझ रहे हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे बॉदर्ड है आप, दैट्स वाई आप एक्शन लेने को घबरा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप कोई भी एक्शन लेने को कभी घबराते नहीं हैं, आपको हर तरीके से हर सिचुएशन में रास्ता निकालना आता है। बट समहाउ अगर आप इस सिचुएशन में स्टक है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स में स्टक है ना, इट इज़ बिकॉज यू आर इन द एनर्जीज ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस एंड इन द एनर्जीज ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बी नेचुरल, आई विल सजेस्ट यू। अगर आपको जो भी काम करना है ना, उसके लिए उसका प्रॉफिट का भी ध्यान मत रखना और उसका लॉस का भी ध्यान मत रखना, बस काम करते चले जाना, आई विल सजेस्ट यू। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड वियर्ड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, राइट। ओवरऑल गाइडेंस मैं लूँगी फॉर मंथ ऑफ मे फॉर माई व्यूअर्स। अभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ मे। Harmony is coming in your life. More than that, you need to focus upon your harmonies. Like rather than focusing upon how the things can be difficult, like कितना difficult चीज़ें हैं, इसके ऊपर फोकस करने से ज़्यादा पीसफुल हो जाइए। अगेन यहाँ पे मुझे इंट्यूशन का मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई रहेंगे इन द मंथ ऑफ मे। फोकस अपॉन इंट्यूशंस, आपके जो इंट्यूशंस रहेंगे ना उनके ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे ना, उतना आपका बर्डन कम होता चले जाएगा, उतना आपका बर्डन कम होता चला जाएगा। एंड जो मैं बोल रही थी ना, एक बहुत ही वियर्ड सी स्टक सिचुएशन रहेगी, बॉदर्ड रहेंगे, अगर उसको आप अपने अंदर की दुनिया में लेके चले जाएं, जो भी सिचुएशंस हैं, focus upon your inner beings, focus upon your inner energy, है ना। डेफिनेटली यहाँ पे फ्लावरिंग है, दैट मीन्स ब्लॉसमिंग है। आई कैन सी दिस थिंग। अगर आप ये कर पाए, जैसे कि इंद्रिया जो होती है ना हर जगह बस वो चली जाती हैं, कभी फूड के यहाँ पे, कभी स्पर्श के यहाँ पे, कभी सुनना है बहुत अच्छा या फिर बहुत अच्छा देखना है, ये बाहर की तरफ दौड़ती है। हमारा जो मन है बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। अगर आप उस मन को अपने अंदर की तरफ दौड़ाएं, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है मेरे शरीर में, क्या हो रहा है इस वक्त में, मेरी सांसें कैसी चल रही हैं, इस वक्त में मुझे क्या महसूस हो रहा है, इर्द गिर्द के वातावरण में क्या महसूस हो रहा है। देन मुझे कुछ विजन्स आ रहे हैं क्या, अगर आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब बन सकता है क्या। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो ये जो हारमोनियस सिचुएशन जो है, इट कम्स फ्रॉम योर इनर बीइंग, है ना। एंड वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको। इन द मंथ ऑफ मे यू शुड फोकस अपॉन योर सेल्फ। मेडिटेट कीजिए, जितना मेडिटेट करेंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे, उतना वो फ्लावरिंग होगा आपका, उतना ब्लॉसमिंग होगा। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। वाओ, ब्रेक थ्रू है आपके लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेक थ्रू है। सिचुएशंस जिस तरीके से है ना, यस, सेकेंड गाइडेंस आई एम गेटिंग दैट कि आपको कोई भी सिचुएशन स्टक कर रही है, आपकी एनर्जीज को बांध रही है। कोई भी आप सिचुएशन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस सिचुएशन को तोड़ ताड़ कर निकल के उससे आ जाओ। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। एंड द लास्ट message I am channeling is rebirth. Oh my god, what a card guys, what a card. Rebirth, it's like you are becoming new person, altogether new person you will be becoming in the month of May, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। एंड साइलेंस, बी इन द साइलेंस में जाइए जितना हो सके उतना। जैसे हारमोनी, मेडिटेशन, आई वाज टेलिंग यू ना, विपश्यना आप कर सकते हैं, या फिर आप इन द मंथ ऑफ मे यू कुड टेक एनी एडवांस कोर्स एज इन साइलेंस प्रोग्राम और एनीथिंग which is able to cool you down, which is able to bring you down, which is able to
यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल पावर्स एनहांस हो रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रेटिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.